वेलकम बच्चों। सेल का सीरीज चल रहा है एचएपी, जिसमें हम लोग आज ले आएंगे इसके प्रॉपर्टीज को लेके पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जब पढ़ना होता है भाई तो सेल के अंदर घुसना है। अब सेल की थ्योरी हो चुकी है, उसके साइंटिस्ट वगैरह ने क्या क्या किया वो बातें तो हो लगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना भाई, सेल के अंदर क्या है। तो सबसे पहले पढ़ो सेल का कंपार्टमेंट, फिर उसके कंपोनेंट और सेल को भी खत्म किया जाए। देखो, दो टॉपिक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक के लिए होते हैं, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक है सेल मेम्ब्रेन। काफी कंफ्यूजन स्टेट आती है बच्चों को इन दोनों में, और आज के बाद नहीं आएगी। तो चलो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझो। पहले हम पहले एक छोटा सा सेल बनाते हैं और सेल को बनाते ही समझते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने पॉइंट्स है सबको अप्लाई करेंगे इस फिगर में और देखेंगे क्या मतलब निकल रहा है। सबसे पहला पॉइंट है गार्ड द साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म होगा कुछ, या क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ एक मैट्रिक्स होगा, एक फ्लूइड होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म कहें, इसको गार्ड करेगा। अच्छा, कोई गार्डिंग करेगा तो उसको वहां पे होना पड़ेगा, उसको एक बैरियर बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे एक बैरियर बनेगा, एक प्रोटेक्शन बैरियर बनेगा, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिए। तो साइटोप्लाज्म को जो गार्ड करेगा वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। धीरे धीरे से आराम आराम से समझो। दूसरा है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब कंपार्टमेंट बनेंगे, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, ऐसे कई कंपार्टमेंट बनेंगे। और ये कंपार्टमेंट में ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने अपने वर्क को करते हैं, जो अपने अपने फंक्शन को करते हैं सेल के रिगार्डिंग, ठीक है, सेल के लिए। तो ये देखो कुछ ऑर्गेनल्स हैं। जितना भाई बैरियर बड़ा होगा, अगर मैं इसको बड़ा करूं उतना ऑर्गेनल्स उतना कंपार्टमेंट, और बड़ा करूं उतना ऑर्गेनल्स उतना कंपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? बस वही दूसरी लाइन यहाँ पे यही कहती है। तीसरा, कंट्रोल द मूवमेंट इन आउट ऑफ सेल। कोई चीज आती है जाती है, उसका कंट्रोल कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है भाई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही ऑर्गेनल्स हैं और ऑर्गेनल्स को गार्डिंग यही कर रहा है। तो भाई इसके अनुसार ही काम होगा। जैसे गार्ड होता है तो क्या करता है, जिसको आना है उसके क्या कह सकते हो आप, उसके नोटिस के बिना एंट्री तो कर नहीं सकता, उसको एग्जिट करना हो तो भी नोटिस करना पड़ेगा गार्ड को। बस वही कहानी यहाँ पे है। तो ये गार्ड है जिसको इन और आउट का पता है, इसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। गार्ड अगर चाहे तो तुमको अंदर लाने नहीं देगा, फिर फैक्ट्री या बिल्डिंग के अंदर, वही कहानी है। सराउंड द सेल ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर कंपार्टमेंट। जी हाँ, हम लोगों ने बात ये कर ली ना कि देखो ये ऑर्गेनल्स हैं, ये कंपार्टमेंट में से बैठे हुए हैं, इनका जो पूरा सराउंड कर रहा है, इसको पूरा घेर रहा है, वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये भी पॉइंट बहुत आसान सा है। फिर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स के कारण इसमें चेंजेस आते हैं। ऑर्गेनल्स हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को फंक्शनाइज करने के लिए होंगे, तो कभी कोई सेलुलर डिसफंक्शन हो गया, कुछ सेलुलर चेंजेस आ गए, कुछ मेटाबोलाइट चेंजेस आ गए, तो यहाँ पे चेंजेस होने लगेंगे। ये एक कांस्टेंट पे नहीं होगा, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनल्स हैं, यहाँ पे फंक्शंस होगा, ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी इसके बाहर की लेयर, इधर साइड की जो लेयर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ना है भाई। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सबसे पहला, इंक्लोज द इंटायर सेल। इस सेल को, ये पूरा सेल है ना, इस सेल को पूरा देख लो, पूरा घेरा हुआ है, इंक्लोज किया हुआ है, बांधा हुआ है, इसके अंदर ही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इंक्लोज द इंटायर सेल। सेकंड, फास्फोलिपिड की बाय लेयर यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे इसकी बनी होती है। यानी अगर मैं इस लेयर को जूम करूं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखने को मिल जाता है। दिख रहा है कितना आसान से स्ट्रक्चर है? ये लिपिड की दो लेयर है भाई, एक दो दो लेयर बनी होती है, तो इसे हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। फास्फेट ग्रुप होता है, लिपिड नेचर होता है, और बाइलेयर होता है। इसमें ही हम यहाँ समझ ले एम्फीफैटिक नेचर होता है भाई, एम्फीफैटिक नेचर, ठीक है। यानी ये पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। मतलब पोलर नॉन पोलर का मतलब भाई देखो, सिंपल सी बात है, पोलर मतलब OH ग्रुप जो H के साथ रिएक्शन कर जाए और पानी के साथ वो निकल जाए। नॉन पोलर ऑयल ग्रुप होते हैं, जिसमें ऑयल होता है जो H2 के साथ सॉल्वेंट नहीं शो कर पाता, उसके साथ नहीं मिल पाता और एक्सीड नहीं कर पाता है, निकल नहीं पाता है, ना घुल पाता है, ठीक है। तो पोलर मतलब हो गया, दूसरा नाम हम देने वाले हैं हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर को हम देंगे हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? हाइड्रोफिलिक मतलब, फिलिक का मतलब है पानी को जब चाहेगा, फिलिक का मतलब होता है लविंग नेचर, हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन ग्रुप, पानी वाला ग्रुप, फोबिक मतलब भाई डर नहीं चाहिए। तो फिलिक और फोबिक में यही अंतर है, ठीक है। तो ये ऑयल ग्रुप हो गए, ये हमारा सॉल्वेंट की वाटर ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है, ये देख रहे हो हेड, ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। किस नेचर का भाई? हाइड्रोफिलिक नेचर का। और ये जो टेल है इसका, ये टेल ये होता है फोबिक नेचर का। समझ में आ रहा है?
इसी वजह से उसको एम्फीफैटिक कहते हैं, यानी दोनों नेचर रखता है, फोबिक का भी, फिलिक का भी, पोलर का भी, नॉन पोलर का भी। तो इसमें भी कंफ्यूज होते हो यार, पोलर को हाइड्रोफोबिक फिबिक बोल दोगे, कुछ भी बोल दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे। देखो यहाँ सिंपल सा बात है यार, पोलर मतलब फिलिक, नॉन पोलर मतलब फोबिक। तो ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा, एम्बेडेड प्रोटीन्स। अब इसमें कुछ प्रोटीन धसे होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन धसे होंगे। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जब हम लोग पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल, तो उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एम्बेडेड प्रोटीन्स, ठीक है, दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रेटेड और इंटरगल प्रोटीन, और ऐसे करके और भी एक प्रोटीन आता है, ठीक है। तो उन प्रोटीन को पढ़ेंगे। एम्बेडेड प्रोटीन्स को कहा जाता है, धसे हुए प्रोटीन्स होते हैं वो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगला पॉइंट है सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्या दिख रहा है तुमको, ये साइटोप्लाज्म ये था हमारा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, ये ऐसे साइटोप्लाज्म था, इसके चारों तरफ है ना, बस समझ आ रहा है। तो आपको बेसिक अंतर क्या याद रखना है, ऑर्गेनेल्स को जो घेरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो पूरे सेल को ही घेर लिया वो सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है। बाकी कुछ पॉइंट्स, जैसे सेल मेम्ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फास्फोलिपिड की बाइलेयर, कुछ इस तरह से नेचर शो करेगी, जिसमें एम्फीफेटिक नेचर होगा, पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप साथ में लगे होंगे, यानी वो सॉल्वेंट पानी में भी हो सकता है, ऑयल में भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का नेचर हमारा सेल मेम्ब्रेन रखता है। तो कोई भी चीज अगर इंसर्ट करनी होती है तो उस दोनों नेचर को पार करते हुए अंदर आती है, यानी सेल के अंदर वो प्रवेश करती है, एम्फीफेटिक नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन तो खत्म हो गया है ना, ठीक है। तो एक न्यूज देना आपको, गुड न्यूज छोटी सी। हम लोग क्या करने वाले हैं ना, कुछ कोशिश करने वाले हैं कुछ अलग, और वो ये है कि हम लोग एचएपी के कुछ टॉपिक्स या फिर साइंस के कुछ टॉपिक्स जो मज़ेदार होंगे उसको रियल लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंटल तरीके से आपको बताया जा सकता है, समझा जा सकता है, और डेली लाइफ में आप कैसे उस चीज़ को देखते हो तो समझ में आता है। तो उन चीज़ों को मैं लेके आऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग ने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन खत्म कर लिया है, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के साथ।